दोस्तों, हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस उन प्रतिभाओं को पहचानना, उनको लोगों के सामने लाना, बस यही थोड़ा सा कमी है। लेकिन हम बराबर नज़र रखते हैं, जब भी इस तरह की कोई घटना सामने आती है जिसमें ये पता चलता है कि वाकई ये घटना लोगों को पता होनी चाहिए, तो हम ज़रूर इस चीज़ को आपके सामने लाते हैं। मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। और दूसरी बात, मानवता की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती, ख़ास तौर पे जब हम चिकित्सकों की या डॉक्टर्स की बात करते हैं। हमने देखा पिछले 2 सालों से जिस तरह से कोरोना काल से ये देश, हालांकि पूरा विश्व इससे प्रभावित है, लेकिन देश जिस तरह से प्रभावित है उसमें जो सबसे अहम रोल अदा किया वो हिंदुस्तान के डॉक्टर्स थे। डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह बिना किए हुए लोगों की सेवा की, और बहुत से ऐसे थे जो अपनी जान बचाने के लिए क्लिनिक्स बंद कर दिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दिए, लोग निकलते नहीं थे, एक दूसरे से मिलते नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी सेवा भाव का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आज जो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ वो उसी का एक उदाहरण है। मैं बात कर रहा हूँ एक 17 साल के लड़के रेयान अफज़ल की। रेयान अफज़ल के पिता अफज़ल अहमद रेलवेज़ में स्टेशन मास्टर हैं। उनका बेटा जब पैदा हुआ आज से 17 साल पहले, तो उन्होंने पाया कि उसके दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है वो 2 उंगलियों के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि 3 अलग हैं, 2 उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। और वो इस तरह से जुड़ी थी कि जैसे जैसे बड़ा होता गया बच्चा, उसको तकलीफ़ होने लगी, उसको लिखने में तकलीफ़ होती थी। और दूसरी सबसे अहम बात ये है जो कि रेयान ने हमें बताई, वो थी समाज में जिस तरीके से लोग ऐसी चीज़ों पे सवाल उठाते हैं और किसी ऐसी नज़र से देखते हैं कि मन आहत हो जाता है। और रेहान के साथ भी यही हुआ। जब वो बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, तो अक्सर उसके बच्चे टोकते थे, पूछते थे और उसको थोड़ा सा दूसरी नज़र से देखने लगे थे। बड़ा अजीब सी परिस्थितियों में रेयान फंस जाता था, इतना फंस जाता था कि उसको आत्मग्लानि होने लगी, बेइज्जती महसूस होने लगी और धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। उनके माता पिता भी बहुत परेशान थे। आजमगढ़ से लेकर प्रयागराज तक जितने भी सीनियर सर्जन थे, न्यूरो सर्जन थे, सबसे उन्होंने मशवरा लिया, लेकिन कहीं से भी संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिला। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि वो पहुँचे रेलवे अस्पताल प्रयागराज। वहाँ पर उनको मुलाकात हुई डॉक्टर संजय कुमार से। संजय कुमार एक सीनियर सर्जन हैं जो बहुत एक्सपीरियंस रखते थे। उनसे जब बात हुई तो रेयान और उसके पिताजी को ये लगा कि हमें आज जाके थोड़ा संतुष्टि हुई है जिस तरह से डॉक्टर ने हमसे बात की है। आनन फानन में ऑपरेशन की तैयारी हुई। ऑपरेशन 12 जुलाई को किया गया। 3 दिन बाद रिकवर होना शुरू हो गया और आज 7वां दिन है। उस बच्चे के दोनों उंगलियां अलग हो चुकी हैं। एक सामान्य इंसान की तरह उसकी अब 5 उंगलियां हो गई हैं। जो आत्मग्लानि से भरा हुआ रेयान पिछले 17 सालों से था, डिप्रेस था, आज उसकी खुशी देखने लायक थी। और ये खुशी लौटाने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर संजय कुमार थे। संजय कुमार जी से हमारी बात हुई, रेयान से हमने बात की और उस पूरी टीम से बात की जिसमें वो एक मैट्रन और एक सुपरिटेंडेंट जो हेल्पिंग स्टाफ था डॉक्टर संजय कुमार का, उनसे हमने बात की और आपको हम दिखाते हैं वो, और रेयान से भी मिलाते हैं आपको और उससे बात करते हैं। नमस्कार। ये बालक जो रेयान अफज़ल हैं, जो मेरे बगल में समीप बैठे हुए हैं, ये जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में आए और बहुत ही डिप्रेसिव माहौल में आए और बोले कि डॉक्टर साहब, हमने पूरे डॉक्टरों को दिखा लिया है, हर जगह दिखा लिया है, इनके साथ इनके पिता और इनकी सिस्टर भी थी और बहुत डिप्रेस थे। मैं कहा कि क्यों भाई इतना डिप्रेस क्यों है? कहे कि नहीं, मेरी उंगली कभी सही नहीं हो सकती। मैंने कहा कि मैं करूँगा सही। मैंने इसको चैलेंज लिया, एज चैलेंज लिया। इनका OT में पोस्ट केस किया गया। 12 जुलाई को इनको ऑपरेशन किया गया। इनकी जो उंगलियाँ थी, लिटिल फिंगर की सप्लाई, ब्लड सप्लाई लिटिल या नो के बराबर थी
और नॉर्मल तो पाल्मर सप्लाई होती है, जो उंगली से सप्लाई जो नस ऊपर जाती है। इनकी सप्लाई जो लेटरल सप्लाई थी और बोन से भी कनेक्शन था। अगर ये ऐसे बीच से काटते तो उंगली पूरी गायब भी हो सकती थी। और ऑपरेशन के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि ब्लूइश हो भी गई थी। इसके लिए इसको ग्राफ्ट लिया गया, आर्टेरियल ग्राफ्ट को लेकर के पाल्मर से लेकर के, और इस उंगली में सप्लाई को रोकी गई, बनाई गई थी। और इनका 2 घंटे तक बड़ी कड़ी मेहनत के साथ इनका ऑपरेशन किया गया। और ऑपरेशन के बाद देखिए आज बैठे हैं और इनको एकदम उंगली में, पूरी उंगली में 5 उंगली उनकी एकदम सही है। और ये जो जिस उंगली को ये कहते थे कि इसको काट कर निकाल दीजिए डॉक्टर साहब, ये निकाल दीजिए, आज उंगली बड़ी सही सलामत है। और ये प्रसन्न है, इनमें अंदर एक आत्मविश्वास आया है कि मैं भी और लड़कों के जैसे हूँ और अपने परिवार में हंसी है। इनके पूरा परिवार और उनका पूरा जो सब लोग बहुत खुश हैं इसमें। इस तरह के आए दिन यहाँ ऑपरेशन होते रहते हैं, जटिल से जटिल ऑपरेशन होते रहते हैं, जैसे स्किन ग्राफ्टिंग, स्किन का फ्लैप लगाना, ग्राफ्टिंग करना, और भी मेजर यही कोविड पीरियड में भी इतने ऑपरेशन हुए जो एक तरह से एक रिकॉर्ड है। 125 मेजर सर्जरी और 567 माइनर सर्जरी जो किया, जो आज तक पूरे जोनल रेलवे का रिकॉर्ड है एक तरह से। जो कोविड पीरियड में ऐसा पीरियड था जब पूरे शहर में कहीं एक ओपीडी नहीं खुलती थी, सर्जरी के लिए ओपीडी नहीं खुलती, आप लोग देखते थे। उस समय भी रेलवे अस्पताल में हम लोग सर्जरी की सप्लाई ओपीडी की थी और ओपीडी हम लोग मरीज़ देखते थे। इसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास है। अब पूरा अच्छी तरह से किया गया है, इनको सब कुछ सेवा हम लोग दी है निस्वार्थ से। सवाल किया जैसे मोहम्मद रेहान मेरे पास आए तो बहुत डिप्रेसिव थे। ये भी इनके मन में ऐसा आ गई थी, विचारधारा आ गई थी कि डॉक्टर साहब इस उंगली को निकाल दीजिए। कहीं भाई बेचा क्यों निकालवाना चाहते हो? तो कई लोग चिढ़ाते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कहते हैं विकलांग है, ये है, दुनिया भर की बातें थी। मैंने इनको आत्मविश्वास उनका जगाया मन का कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब बाई बर्थ जो एनॉमली होती है, इसका अगर समय पे और सही तरह से उसका इलाज हो जाए तो एकदम पूर्ण रूप से आदमी काम कर सकता है। जैसे मेरे साथ में पड़े हैं, कल आज से ऑपरेशन से पहले भी अपने को विकलांग महसूस करते थे, मगर आज सही हैं। ऑपरेशन किया था हमने 12 जुलाई को ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन में पूरे मेरी टीम के साथ पूरे 2 घंटे एकदम कठिन तरह से इनका ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद इनको हालत में सुधार 5-7वें दिन के बाद इनकी ड्रेसिंग की गई और 4-5 ड्रेसिंग के बाद आज इनकी हालत में पूरी सुधार है। पिछले जो हफ्ते आए थे तो ये पूर्ण रूप से सही थे और आज ये बहुत प्रसन्नचित मुद्रा में आए थे और ये बहुत ही खुश हैं। इनके रिकवरी रेट में तो 100% मैं कहूँगा कि सही है, क्योंकि ये बाहर किसी न्यूरो सर्जन को दिखाए थे, उन्होंने इनसे कहा था कि 3 महीने लगेंगे इन पे सही होने में। जबकि ऑपरेशन के बाद इनकी 7वें दिन से 7 से 10 दिन के अंदर इनका मूवमेंट आ गई थी। मगर इनकी जो ड्रेसिंग करने के बाद, ड्रेसिंग करते करते 5-7 ड्रेसिंग के बाद इनकी आज पोजीशन है कि आज नॉर्मल है यार। तो कुल मिलाकर इनका 1 महीने के अंदर इनका सब कुछ एकदम सही हो गया है। ये तो अपना कर्म है और हर जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों ने अपना कर्म निभाया और हमने भी अपना कर्म निभाया है। जिससे कोविड पीरियड में हम लोगों ने सर्जरी की ओपीडी की भी है, ऑपरेट भी किए हैं, सब कुछ किए हैं। और मैं उससे रिमोट एरिया से आते हैं, पूर्वांचल एरिया से, जहाँ पे मेडिकल सुविधा है नहीं, और उस एरिया में हम हमेशा निरंतर व्हाट्सएप से जुड़े रहते थे और व्हाट्सएप से जुड़कर उनकी जानकारियाँ देना, उनको अच्छी सलाह देना, इस तरह से कहूँ मैंने हज़ारों और सैकड़ों जान बचाई, जो मेरे लिए गर्व की बात है। इसको मैं अपने अंदर से फील करता हूँ कि मैंने अच्छा काम किया, क्योंकि उस एरिया में क्लिनिक खोजने जाएंगे तो आपको 10 किलो 15 किलोमीटर बाद कोई डॉक्टर मिलेगा और वो भी क्लिनिक उस समय बंद थे, सब प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद थे उस समय। मगर मैं व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों की हेल्प करता रहा पूरे कोविड पीरियड में। मैं मेट्रन रूथ हूँ, ओटी की इंचार्ज। जब डॉक्टर संजय ने बताया कि एक कॉन्ट्रेक्चर केस है हमारे पास में, छोटा बच्चा है और उसको हमको करना है ऑपरेट, मेट्रन आप साथ में रहिए। हमने अपनी पूरी टीम को प्लस इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब प्रॉपर वे में रखा, सामान जो रखा जाता है ड्यूरिंग सर्जरी, जो सर्जन को चाहिए सर्जरी के लिए वो रखा, और टीम के साथ में, सर के साथ में पूरी सर्जरी कराई। और करीब लगभग 2 घंटे के आसपास टाइम लगा और 2-3 ड्रेसिंग के बाद में जब ये बच्चा रिकवरी डे बाई डे हो रही थी, ड्रेसिंग देखी इनकी हमने, स्टिच रिमूव हुए। आफ्टर स्टिच रिमूविंग इनका एक मूवमेंट जब कराया गया तो धीरे धीरे इनका मूवमेंट फुली आने लगा। आज वो दिन है जबकि ये बच्चा टोटली फिट होके और बच्चों की तरह सब बच्चों में शामिल हो सकते हैं, अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं और दूसरे बच्चों को बुलाने के लिए भी कह सकते हैं। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर संजय से, रेलवे अस्पताल में और भी डॉक्टरों से जो भी प्रॉब्लम है मिलके अपनी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो इसमें कोई भी आ सकता है? जी हाँ, इसमें आ सकते हैं अगर आपका रेलवे एम्प्लॉय के साथ में किसी दूसरे के साथ में अटैचमेंट है
तब आप आके अपना ट्रीटमेंट नॉन रेलवे केस के उस पर करा लेते हैं, किए जाते हैं रेलवे के, और CGHS का रेट इसमें दिया जाता है। नॉन रेलवे केस जो आएगा वो CGHS के रेट से पेमेंट करेगा। उस पर होते हैं नॉन रेलवे के केसेस, यहाँ पे कई केसेस होते हैं, एवरी मंथ में 2, 3, 4 केसेस हो जाते हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं मंजू देवी सोनकर यहाँ पर सिस्टर हूँ, और इस बच्चे को जब ये आया था तो इसका डिप्रेशन देखकर हम लोग भी थोड़ा सा डरे हुए थे, लेकिन संजय सर और हम सब पूरे लोगों ने मिल कर के आज इसका हाथ इतना अच्छा हो गया, उंगलियाँ, इसे देखकर, इसकी खुशी देखकर हम लोग काफ़ी खुश हैं, और हम चाहते हैं ये ऐसा ही रहे। और भी बच्चे हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आएँ और दिखाएँ और ख़ुद को अच्छा फील कराएँ। शुरू में तो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस की थी, जैसे कि दोस्त लोगों के साथ जाते थे तो वो लोग कहते थे भाई ये क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या है? देख के वो लोग थोड़ा दूर होते थे, डरते थे, तो मुझे ये अंदर से बहुत बुरा लगता था। और उंगलियों में मेरे लिखने में, पढ़ने में दर्द होती थी, मतलब कि ये जो जुड़ी थी तो ये छोटी थी थोड़ी, तो यहाँ पे नसें खिंचती थी मेरी, लिखने में, कुछ हिलाने मूवमेंट में, तो उसमें मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया, उनको अपनी हाल बताया, उन्होंने हमें आत्मनिर्भर दम जगाया अंदर मेरे की हो जाएगा बेटा, सब सही हो जाएगा। तो उन्होंने विश्वास किया के ऊपर और ऑपरेशन करवाया अपना। उसके बाद आज हम देख रहे हैं मेरी उंगलियां एकदम सही हैं, अलग हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की। एक कॉन्फिडेंस अब बिल्टअप हुआ है आपको। इस तरह की प्रॉब्लम जिन बच्चों को भी है उनके लिए 2 शब्द कह दीजिए। कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और ऐसे डॉक्टर अंकल के पास ज़रूर आना चाहिए जी। कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, एकदम ईजी फील कर रहे हो ना?